बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होम किचन रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद है। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बच्चों के सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं, चिकन नगेट्स के। और ये बहुत ही मज़ेदार से रेडी हुए हैं। और ये देखें अंदर से भी कितने मज़े के ये रेडी हुए हैं। ये रमज़ान में आप बना के पहले से फ्रीज़ कर लें, या आप वैसे ही बच्चों के लिए स्नैक्स के तौर पे आप बना के फ्रीज़ कर लें। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप बना के फ्रीज़ कर लें। इस वीडियो को आप एंड तक देखें क्योंकि इसमें मैंने एक प्रोफेशनल टिप दी है जिससे आपको ये पता चलेगा कि इसको कैसे आपने फ्रीज़ करना है। अब मैं रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। चिकन नगेट्स बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो चिकन बोनलेस, जिसको मैंने इस तरह से पीस लिया है चॉपर में। 1 कप ब्रेड क्रम्स, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा अनियन पाउडर, 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर, नमक हस्बे जायका, पिसी हुई काली मिर्च 1 टेबलस्पून, ये है चिकन का पाउडर 1 टेबलस्पून और पार्सले। अब मैं रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं चिकन में डालूंगी अनियन पाउडर 1 टेबलस्पून। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी गार्लिक पाउडर 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर या अनियन पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश लहसुन ले लें 1 टीस्पून, या 1 टेबलस्पून पे फ्रेश लहसुन ले लें, आप उसको पीस के डाल लें। और अनियन आपने 1 टेबलस्पून के करीब लेके उसका पानी निकाल के अच्छी तरह से वो डाल दें। सॉल्ट इसमें जाएगा हस्बे जायका, काली मिर्च जाएगी 1 टेबलस्पून, चिकन का पाउडर है 1 टेबलस्पून, और इसमें मैं पार्सले डालूंगी 1 टेबलस्पून। और अब इसमें मैं ये ब्रेड क्रम्स डालूंगी और इसको मैं चॉपर में अच्छी तरह से एक दफ़ा फिर से पीस लूँगी। तरह से मिक्स करूँगी इसके साथ सारे मसाले, और एक दफ़ा इसको मैं चॉपर में पीस लूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के नगेट्स रेडी होंगे इंशाल्लाह। अब मैं इसको पीस लूँगी। अब इसको मैं चॉपर में डाल के इस तरह से पीस लूँगी अच्छी तरह से इसको चॉपर में आप इसको पीसें और ये बड़े फाइन सी पेस्ट तैयार हो जाएगी। ये अब मैंने पीस लिया है। अब मैं इसको शेप दूंगी, थोड़ा सा हाथों को ग्रीस करके ऑयल के साथ, और इसको आप शेप दें नगेट्स की, या जो आप पसंद करते हैं शेप वो दें। ऐसे इसको मैं शेप दूंगी नगेट्स की। इतनी आसानी से ये शेप रेडी हो जाती है। इसी तरह से मैं लेके एक और इसको पहले राउंड, फिर ऐसे लॉन्ग, और साथ ही इसको ऐसे ऊपर से प्रेस करके फटाफट से इसकी सारी शेप ये फटाफट से ये रेडी। इसी तरह से अब मैं सारे नगेट्स रेडी कर लूँगी। ये देखें मैंने सारे नगेट्स बना के रख लिए हैं। रमज़ान में इसी तरह से इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी और काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है इस तरह से पहले चीज़ें बना के रख लें। अब मैं इसको क्या करूँगी अब मैं आपको बताती हूँ। इस तरह एक खाली पैन लिया है, इसमें कुछ भी नहीं डाला मैंने, और ये फ्लेम मेरी है दम वाली। अब इसमें मैं इस तरह से नगेट्स रखती जाऊँगी, इस तरह से। बिल्कुल आपने फ्लेम लो रखनी है बिल्कुल, और इस तरह से सारे नगेट्स ऐसे में रख के इनको मैं 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम दूंगी। इससे नगेट्स बिल्कुल ठीक रहते हैं और ज़बरदस्त किस्म के ये तैयार होते हैं, और बिल्कुल फ्रीजिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे मैं रखूँगी इसको, ऐसे मैं कवर करूँगी सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए।
जैसे इसको 2 मिनट 2 से 3 मिनट हो जाए, इसकी आप साइड चेंज कर दें और इसको फिर से हम 2 मिनट के लिए इस तरह से दम पे रख देंगे। इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट नगेट्स तैयार होते हैं। बस 2-2 मिनट तक आपने इसको इस तरह से स्टीम पे रखना है, ऐसे। अब मैं फिर से कवर कर दूंगी, 2 मिनट स्टीम पे रखूंगी और इसको निकाल लूँगी। ऐसे ही मैं सारे रेडी करूँगी। अब ये मेरी स्टीम करने की टिप थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। ये बिल्कुल बाज़ार जैसे नगेट्स तैयार होंगे। ये देखें आप, बिल्कुल इस तरह से इनकी फ्रीजिंग में आसानी होगी, ये टूटेंगे नहीं और आप जितनी देर मर्जी तक इसको स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल बाज़ार जैसा तरीका है। अब ये रेडी हो गए हैं, तो अब मैं इनको ठंडा होने दूंगी, फिर अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करूंगी। नगेट्स ठंडे हो चुके हैं। अब इसको मैं इस तरह से फटाफट अंडे में डिप करूंगी और इसके साथ ही मैं इसको ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी, कोटिंग करूंगी और रखती जाऊंगी। ऐसे अब मैं सारे रेडी कर लूँगी। इस तरह से अब मैंने सारे नगेट्स रेडी कर लिए हैं, इनकी कोटिंग कर ली है। अब इसको मैं ट्रे में रख के फ्रीज़ कर दूँगी और कुछ मैं फ्राई करूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं फ्राई करूँगी। ये बिल्कुल रेडी हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी। मज़ेदार से क्रिस्पी नगेट्स बिल्कुल रेडी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।